नमस्कार। आप देख रहे हैं देश दुनिया की बड़ी और असरदार खबरें, जहां हर घटना के पीछे छिपे मायने भी हम आपको बताते हैं। आज बात होगी ब्रिटेन की सियासत में आए बड़े भूचाल की, महाराष्ट्र में महायुति की ऐतिहासिक जीत की और मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव की। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का ये खास सिलसिला। ब्रिटेन की राजनीति में एक बार फिर बड़ा उलटफेर देखने को मिला है। प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने अपने पद से इस्तीफा देने का ऐलान कर दिया है। उनके इस फैसले ने न सिर्फ लेबर पार्टी बल्कि पूरे ब्रिटेन की राजनीति में हलचल मचा दी है। ब्रिटिश मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक पार्टी के भीतर बढ़ते दबाव और लगातार घटते समर्थन के कारण स्टारमर को यह फैसला लेना पड़ा। बताया जा रहा है कि ब्रिटेन की विदेश सचिव येवेट कूपर ने भी निजी तौर पर उनसे पद छोड़ने का आग्रह किया था। अपने इस्तीफे की घोषणा करते हुए कीर स्टारमर ने कहा कि उन्होंने हमेशा देशहित को सर्वोपरि रखा और जो भी फैसले लिए वे ब्रिटेन के बेहतर भविष्य को ध्यान में रखकर लिए गए। हालांकि नए नेता और नए प्रधानमंत्री के चयन तक कीर स्टारमर कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में अपनी जिम्मेदारियां निभाते रहेंगे। उन्होंने भरोसा जताया कि सत्ता का हस्तांतरण सुचारू और व्यवस्थित तरीके से होगा। स्टारमर ने अपने कार्यकाल के दौरान सहयोग करने वाले साथियों, डाउनिंग स्ट्रीट के कर्मचारियों और सिविल सेवा के अधिकारियों का आभार भी व्यक्त किया। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि ब्रिटेन का अगला प्रधानमंत्री कौन होगा। सूत्रों के अनुसार इस दौर में एंडी बर्नहम का नाम सबसे आगे चल रहा है। हालांकि अंतिम फैसला लेबर पार्टी की आंतरिक प्रक्रिया के बाद ही होगा। गौर करने वाली बात यह है कि पिछले 10 वर्षों में ब्रिटेन में प्रधानमंत्री पद पर अस्थिरता लगातार बढ़ी है। आंकड़े बताते हैं कि एक दशक के भीतर 6 से अधिक प्रधानमंत्री बदल चुके हैं। यह स्थिति ब्रिटेन की राजनीति में बढ़ते दबाव और बदलती जन अपेक्षाओं को दर्शाती है। अब बात महाराष्ट्र की, जहां विधान परिषद चुनाव में सत्तारूढ़ महायुति गठबंधन ने शानदार प्रदर्शन करते हुए विपक्ष को बड़ा झटका दिया है। 17 सीटों पर हुए चुनाव में महायुति ने 16 सीटों पर जीत दर्ज कर अपनी राजनीतिक ताकत का प्रदर्शन किया है। भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अजित पवार गुट ने मिलकर विपक्षी महाविकास अघाड़ी को लगभग पूरी तरह चुनावी मैदान से बाहर कर दिया। मतगणना के नतीजों के बाद साफ हो गया कि महाराष्ट्र की राजनीति में महायुति का दबदबा लगातार मजबूत होता जा रहा है। चुनाव से पहले ही 6 सीटों पर महायुति उम्मीदवार निर्विरोध चुने जा चुके थे। शेष सीटों पर भी गठबंधन ने शानदार प्रदर्शन किया। अंतिम नतीजों के अनुसार भारतीय जनता पार्टी ने 11 सीटों पर जीत हासिल की। शिवसेना के शिंदे गुट को 3 सीटें मिली, जबकि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अजित पवार गुट के खाते में 2 सीटें आईं। हालांकि नासिक में एक निर्दलीय उम्मीदवार ने महायुति की पूरी जीत की तस्वीर को थोड़ा बदल दिया और शिवसेना को अप्रत्याशित झटका दिया। वहीं विपक्षी महाविकास अघाड़ी को इस चुनाव में करारी हार का सामना करना पड़ा। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह परिणाम आने वाले विधानसभा चुनावों के लिए भी महत्वपूर्ण संकेत दे सकता है। अब रुख करते हैं मिडिल ईस्ट का, जहां तनाव कम होने के बजाय और बढ़ता दिखाई दे रहा है। अमेरिका और ईरान के बीच स्विट्जरलैंड में हुई उच्च स्तरीय वार्ता से उम्मीद थी कि कई महीनों से जारी क्षेत्रीय तनाव में कुछ कमी आएगी, लेकिन बैठक के नतीजे उम्मीदों के बिल्कुल विपरीत रहे। करीब 80 मिनट तक चली इस बैठक के दौरान दोनों पक्षों के बीच कई मुद्दों पर तीखी बहस हुई। अमेरिका की ओर से उपराष्ट्रपति जेडी वेंस शामिल हुए, जबकि ईरान का प्रतिनिधित्व संसद अध्यक्ष मोहम्मद बगैर गालिबफ और विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने किया। सूत्रों के मुताबिक बातचीत के दौरान अमेरिकी पक्ष की ओर से दी गई सख्त चेतावनियों पर ईरानी प्रतिनिधिमंडल ने कड़ी आपत्ति जताई। बताया जा रहा है कि वार्ता के बीच माहौल इतना तनावपूर्ण हो गया कि ईरानी प्रतिनिधियों ने बैठक को बीच में ही छोड़ दिया। यह बैठक हाल ही में हुए अंतरिम समझौते के बाद आयोजित की गई थी और इसे क्षेत्रीय संघर्ष को समाप्त करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा था। लेकिन शुरुआत से ही परमाणु कार्यक्रम, क्षेत्रीय सुरक्षा और प्रतिबंधों जैसे मुद्दों पर दोनों देशों के बीच गहरे मतभेद सामने आए। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि आने वाले दिनों में दोनों पक्ष अपने रुख में नरमी नहीं दिखाते तो मिडिल ईस्ट में तनाव और बढ़ सकता है, जिसका असर वैश्विक राजनीति, ऊर्जा बाजार और अंतरराष्ट्रीय संबंधों पर भी पड़ सकता है। तो आज की बड़ी खबरों में ब्रिटेन में सत्ता परिवर्तन की आहट, महाराष्ट्र में महायुति का दबदबा
और मिडिल ईस्ट में बढ़ता तनाव सबसे अहम रहे। इन घटनाओं का असर सिर्फ संबंधित देशों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि आने वाले समय में वैश्विक राजनीति की दिशा भी तय कर सकता है। फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की हर बड़ी खबर और उसके गहरे विश्लेषण के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए।